जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इतिहास शुरू करेंगे और इतिहास में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास कहते किसको हैं। तो अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। अतीत मतलब होता है भूतकाल, यानी बीता हुआ समय के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास। और हम लोग को ये भी पता होगा पहले से कि इतिहास का जो जनक होते हैं वो हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस हैं। अब हम लोग को है कि इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। कितने खंड में? 3 खंडों में। प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल है। उसके बाद है कि प्राक ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इसमें है हम लोग को। अब हम लोग एक एक करके पहले पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल किसको बोलते हैं, मध्य पाषाण काल किसको बोलते हैं, नव पाषाण काल किसको बोलते हैं और उसके बाद ताम्र पाषाण काल किसको बोलते हैं। अब बोल रहा है कि हाँ, प्राक ऐतिहासिक काल में ही आता है। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, प्राक ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं। तो प्राक ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। प्राक ऐतिहासिक काल में क्या है कि मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था और प्राक ऐतिहासिक काल में ही उसने पत्थर का औजार बनाकर हथियार के रूप में क्या करता था? यूज करता था। तो मानव इस समय पूरी तरह से विकसित नहीं था। अब उसमें है कि पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल वह है, पूरा पाषाण काल हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें मानव अपना खानाबदोश जिंदगी जीता था, यानी जानवर की भांति। उसका मुख्य उद्देश्य केवल क्या था कि अपना पेट को भरना और जहाँ मन तहाँ शौचालय करना, जहाँ शौच करना, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जानवर की भांति खाना। तो वही बोल रहा है कि इस पूरा अब हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल देखेंगे, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में ये इतिहास का सबसे पहला माने प्राथमिक समय है और इसमें जो मानव है वो जानवर की भांति जिंदगी जीता था, यानी खाना बदोश, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, यानी कि जहाँ जहाँ शाम तहाँ बिहान। आज भी हम लोग के समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी झुग्गी झोपड़ी लगा के कभी इस स्टेशन पे तो कभी उस स्टेशन पर। तो उसी तरह से हम लोग भी क्या करते थे? भटकते रहते थे। पूरा पाषाण काल में हम लोग जानवर की भांति खाते थे और मुख्य उद्देश्य वही था, पेट भर गया, टेंशन खत्म और जहाँ मन तहाँ रात में समय बिता देना है। लेकिन एक ना इसमें पूरा पाषाण काल में हम लोग का सबसे बड़ा उपलब्धि था आग की खोज। क्या था? आग की खोज है। आग की खोज। हम लोग पूरा पाषाण काल में क्या कर लिए? आग की खोज कर लिए। ये सबसे बड़ा हम लोग का उपलब्धि था। उसके बाद एक मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल उसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल के बाद पूरा पाषाण काल के बाद वाला काल को क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में हम लोग हथियार छोटे आकार का, यानी छोटा छोटा हम लोग पत्थर का क्या बनाए? औजार बनाए। छोटा, इसमें हम लोग छोटा औजार बनाए। और इसमें सबसे बड़ा हम लोग का उपलब्धि क्या है? अंत्येष्टि। क्या है? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के मतलब होता है कि पहले अगर कोई मानव डेथ कर गया, जिसको हम लोग आदि मानव कहा जाता था पहले, तो जहाँ आदि मानव डेथ किया यानी मृत्यु हो गया, वहीं पे छोड़ देता था। लेकिन थोड़ा सा आदि मानव को क्या हुआ? दिमाग हुआ कि नहीं। उसके बाद वो अगर कोई मानव मरता था तो उसको दफनाया जाता था या उसको एक विदाई के साथ उसको यहाँ से दूसरे ठवा पे एडजस्ट किया जाता था। लेकिन पहले क्या किया जाता था? जहाँ मर गया वहीं छोड़ दिया, जानवर की भांति। तो हम लोग मध्य पाषाण काल में एक सबसे बड़ा हम लोग का उपलब्धि क्या है? अंतिम संस्कार। कि कम से कम अगर आदि मानव डेथ कर जाता है तो उसको एक रिस्पेक्ट के साथ उसको क्या करो? अंतिम संस्कार करो। तो ये हम लोग का क्या था? सबसे बड़ा उपलब्धि है इतिहास में, मतलब मध्य पाषाण काल में। अब हम लोग नव पाषाण काल देखेंगे। क्या देखेंगे? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मानव सबसे पहले किस चीज, हाँ, इसमें सबसे पहले आवास बनाया। क्या बनाया? आवास। आवास। इसमें क्या हुआ कि हम लोग जितना भी आदि मानव था वो सबसे पहले क्या बना लिया? आवास, घर। उसके बाद जीव जंतु को क्या? पालतू जानवर बनाया। क्या बनाया? पालतू जानवर। पालतू जानवर।
यानी कि जानवर को पालने लगा। क्या करने लगा? पालने लगा। हाँ, तो ये हम लोग का उपलब्धि किस किस काल में है? नवपाषाण काल में है। और इसमें एक मन का, जिसको हम लोग देहात में घड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, और उसके बाद पहिया। पहिया का क्या किया? आविष्कार किया। तो नवपाषाण काल में हम लोग का ये सबसे बड़ा उपलब्धि है कि मानव पहले क्या चीज किया कि आग का खोज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि छोटा औजार और अंत्येष्टि, मतलब अगर कोई आदि मानव डेथ कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट के साथ क्या कर रहा है? विदाई कर रहा है। उसके बाद तीसरा में क्या है कि आवास बनाया कि अब भाई हमको एक जगह रहना है, अब यहाँ वहाँ भटकने से काम न चलेगा। मतलब धीरे धीरे दिमाग बढ़ रहा है आदि मानव के। उसके बाद क्या? पालतू जानवर, मतलब मैंने जानवर को क्या करने लगा? पालने लगा। उसके बाद घड़ा का खोज किया और उसके बाद पहिया बना लिया। क्या बना लिया? पहिया बना लिया। अब इसी में है कि यहाँ पे है कि पालतू जानवर और उसका, हाँ एक चीज़ और, इसमें कृषि करना भी सीख गया। कृषि करना सीख गया। तो सबसे पहला बार कृषि हुआ था सुलेमान के किरथर पहाड़ियों के बीच। पाकिस्तान में एक सुलेमान की किरथर पहाड़ी है, वहाँ पे क्या क्या हुआ? खेती हुआ 7000 ईसा पूर्व में। और वहीं पे सबसे पहले जौ और किस चीज़ का खेती हुआ था? गेहूं का खेती हुआ था। और हाँ, और अब पालतू जानवर में सबसे पहले कुत्ता को आदिमानव ने पाला। किस जानवर को पाला? कुत्ता को। ऐसे भी इतिहास में कुत्ता का जो हिसाब किताब है शुरू से अच्छा रहा है। महाभारत काल में भी युधिष्ठिर अपने साथ कुत्ता को स्वर्ग लेके गए थे। तो कुत्ता जो है आज भी वो एक वफादार जानवर है। क्या है? वफादार। जितना मानव आपके साथ वफादारी नहीं निभाएगा, उससे ज़्यादा आपको कुत्ता क्या दिखाएगा? वफादारी दिखाएगा। अब हम लोग को क्या है? एक ताम्रपाषाण काल है। क्या है? ताम्रपाषाण काल। ताम्र में तांबा का खोज हुआ, यानी धातु का खोज हो गया। किस चीज़ का खोज हुआ? धातु का खोज हुआ। अब धातु में किस चीज़ का? सबसे पहले तांबा। तांबा का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के लिए कि सबसे पहले प्राचीन काल में किस धातु का खोज हुआ? तो तांबा का। जैसे ही तांबा का खोज हुआ वैसे ही पूरा दुनिया में आधुनिकीकरण जोर पकड़ लिया। यानी धातु के खोज होते ही पूरा दुनिया औद्योगिकरण के खोज में आगे निकल गया। तो इससे क्या हो गया? आधुनिक युग का यहाँ से क्या हो गया? शुरुआत हो गया। तो इस तरह से हम लोग मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल को 3 खंड में बांटा गया है। इसमें हम लोग को सिंधु सभ्यता, कांस्य के बारे में और हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में हड़प्पा जो जगह है, सबसे बड़ा सभ्यता अगर सिंधु सभ्यता में कोई है तो हड़प्पा, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल में 5 चीज़: प्राचीन, मध्य, आधुनिक, नेहरू काल और उसके बाद विश्व के बारे में। जो हम लोग इतिहास को 3 खंड में बांटते हैं, ये बहुत आधुनिक हिसाब किताब में है। लेकिन जो इतिहास को ये 3 खंड में बांटा गया, प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तो यहाँ एकदम शुरुआत है। जिस समय मानव कुछ जानता ही नहीं था, जो आदि मानव कहा जाता था, उस समय मानव का कोई जानकारी ही नहीं था कि हमको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कहाँ बैठना है, घर होना चाहिए कि ना होना चाहिए, इस सब का कोई टेंशन नहीं था। जिस तरह से जानवर अपना शौच जहाँ मन तहाँ करते हैं, खाना खा के पेट भर गया, कोई टेंशन नहीं है, उस तरह से मानव जिंदगी जीता था। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि विवेक बढ़ाते बढ़ाते आज मानव इस लेवल तक बन गया है कि चांद पे भी जा रहा है। तो ये मानव का बहुत तीव्र गति से विकास है। बुद्धि विवेक लगाने से मानव का क्या हुआ है? विकास हुआ है। आगे हम लोग यहाँ आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।